नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में बुलडोजर प्रहार पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि याचिकाकर्ता जमीयत हलफनामे पर कोई जवाब नहीं तैयार कर पाया और इसीलिए सरकार, हालांकि उन्होंने वक्त मांगा है, तो कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 जून तय कर दी है। जमीयत सरकार के बुलडोजर प्रहार पर सवाल उठा रहा है तो विपक्षी खेमे में भी बुलडोजर प्रहार से हलचल है, लेकिन सरकार बुलडोजर कार्रवाई को नियमों के तहत की गई कार्रवाई बता रही है। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बुलडोजर कार्रवाई से पिछले 2 जुमे शांतिपूर्वक निकले, तो क्या दंगाइयों का इलाज बुलडोजर कार्रवाई है? तो उधर बुलडोजर जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में हलफनामे में सरकार ये बात कह चुकी है, तो फिर सवाल है बुलडोजर का डर, दंगाई दुब के भीतर। बुलडोजर मॉडल का मंत्र, टूट रहा अपराध तंत्र। तो जिस तरीके से बुलडोजर का डर और ऐसे में दंगाई भीतर दुब के, बुलडोजर मॉडल का मंत्र टूट रहा, क्या अपराध तंत्र? सुप्रीम सुनवाई जारी, हलफनामे पर संदेह आखिर क्यों? नहीं हो बुलडोजर प्रहार तो दंगाइयों का इलाज कैसे? अवैध निर्माण पर वार से विपक्षी खेमे में हाहाकार क्यों? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में दिखा बुलडोजर का डर, दंगाई दुब के घर के भीतर। यूपी में टूट रहा अपराध तंत्र, जारी रहेगा बुलडोजर मॉडल। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे का दिन शांत रहा। प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। यही तस्वीर हमको पिछले जुमे पर भी दिखी थी, लेकिन उससे पहले 10 जून का जुमा यूपी के कई शहरों में उपद्रव लेकर आया था। तो सरकार ने भी अपनी ताकत दिखाई और उपद्रवियों पर बुलडोजर प्रहार किया। उपद्रवियों की धड़ पकड़ की, उपद्रवियों के हौसले तोड़ दिए। टूट गया प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर और कानपुर, सहारनपुर, हाथरस में हिंसा के आरोपियों पर हुआ बुलडोजर प्रहार। और ये सब इस जुमे पर शांति लेकर आया। सीएम ने कहा था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? तो दूसरी तरफ शुक्रवार को बुलडोजर प्रहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि याचिका लेकर गए जमीयत उलेमाए हिंद के पास सरकार के हलफनामे का जवाब अभी तैयार नहीं था। अब सुनवाई 29 जून को होगी। वहीं सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा था उसको भी समझना जरूरी है। जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है उसकी कार्रवाई दंगों से संबंधित नहीं है। यूपी में पहले से अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चल रहा है। जमीयत इस मामले को गलत रंग दे रहा है। अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। कार्रवाई का आदेश महीनों पहले जारी हो चुका था। अगर कोई गरीबों की संपत्ति को लूटने का काम करेगा और उससे आलीशान अट्टालिकाएं बनाकर के क्रूर अट्टहास करेगा, ऐसे लोगों की जमीनों पर बुलडोजर तो चलेगा ही। और योगी आदित्यनाथ सरकार में बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में ही चला है और इसी कारण उत्तर प्रदेश की जनता में आज बुलडोजर भरोसे का प्रतीक बना है। सरकार गैंगस्टर से लेकर भूमाफिया तक सभी पर बुलडोजर प्रहार कर रही है। बाहुबली मुख्तार के करीबियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है, लेकिन विपक्ष इन कार्रवाई को मजहब के चश्मे से की गई कार्रवाई बता रहा है।
तो फिर बड़ा सवाल ये है कि जब बुलडोजर प्रहार पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो फिर हलफनामे पर संदेह क्यों? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सौरभ बसु जी जो कि सीनियर वकील हैं हाईकोर्ट में हमारे साथ, वो भी जुड़ रहे हैं। और आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भुवन जोशी जी आपसे करेंगे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठे हुए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हालांकि जमीयत देखिए क्या जवाब और भी देता है, क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट में। सवाल यह कि जिस तरीके से 2 शुक्रवार बड़े शांति के साथ बीते, क्योंकि इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हालांकि लोग दुबके हुए हैं, ऐसे जो दंगाई रहे, क्यों लगातार सवाल बुलडोजर को लेकर उठाया जा रहा है? और बाकायदा हलफनामे में यह साफ हो गया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर को चलाया जा रहा है। देखिए, मैं कानून को पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। आज भी आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ आपको, तो अपने बारे में विषय बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने पूरा आपको विषय पर अध्ययन करा, जो आपके चैनल के माध्यम से, और थोड़ा अपना जो विषय वस्तु की जानकारी का रखने का एक स्वभाव है, तो निश्चित तौर पर देख पा रहा था उसमें। अभी जो है आगे की डेट निकली, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक हम किसी प्रकार की उसमें कोई बात कहेंगे तथ्यात्मक नहीं है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, देश और प्रदेश इस बात पर भी नजर रखा हुआ है कि जिस प्रकार नुपुर शर्मा के कारण पूरे देश और प्रदेश का सौहार्द खत्म हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हो। यही हमारी मांग है कि जो भी कार्रवाई हो वो न्यायोचित हो और कोई सामाजिक या भेदभाव कर देना हो। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी करने का काम करे। भुवन जोशी जी, मान लेते हैं हमारे और आपके बीच विवाद है, तो कहाँ जाया जाता है? सड़क पर उतरा जाया जाता है या कोर्ट जाया जाता है? आप तो कानून के जानकार। हम इस देश के संविधान, देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने कहा ना कि हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायोचित कार्रवाई हो। इसके अलावा जो धर्म और जाति के हिसाब से जो भेदभाव हो रहा है, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और करती रही। तो फिर जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल क्यों है? देखिए, हमारा प्रश्न, मैंने आपसे, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैंने एक भाव रखा है, मैंने भाव रखा भी, कहा था कि देश के प्रदेश के माहौल खराब करने वाली नुपुर शर्मा के यहाँ, फिर वही बात कर दी आपने। फिर मेरा वही सवाल होगा कि अगर हमारे आपके बीच विवाद है तो क्या सड़क पर आप उतरेंगे या कोर्ट जाएंगे? कार्रवाई भी तो बराबर की होनी चाहिए ना। बराबर की कार्रवाई नहीं हो रही। बराबर की कार्रवाई का मतलब क्या है सर? वो भी क्लियर कर दीजिए ना सर। अब आप देख लीजिए ना, क्या जो एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके समर्थन में है। लेकिन आप ये बताइए कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने वाली महिला के अब तक क्या कार्रवाई हुई है? एक अफायर के अलावा क्या खिलाफ कार्रवाई हुई? लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, तो वो भी जरा बता दीजिए कि किसके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई हो गई। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमने बोला है, आपके चैनल के माध्यम से बोला है, अन्य जगह भी बोला है। दिल्ली के प्रोफेसर साहब को, रतन लाल जी को तुरंत कार्रवाई हुई। नुपुर शर्मा पे कितने दिनों में दबाव के बाद एक एफआईआर लिखी गई है, और अभी वो कहाँ है, उनका लापता कहाँ है, उनका क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो जहाँ एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के पुलिस से पूछिए, जहाँ एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के थाने से पूछिए। आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर, बुलडोजर न जाति देख रही न धर्म देख रही, वो तो कार्रवाई लगातार करती जा रही। बुलडोजर के जरिए कार्रवाई लगातार हो रही है। आप तो कानून के जानकार हैं, अच्छे तरीके से आप जानते हैं किस तरीके से कार्रवाई होती है। मैंने इस कार्रवाई को इस रूप में भी दिखा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के यहाँ बुलडोजर चलता है, लेकिन जब वो आता है और तुरंत अधिकारी वापस हो जाते हैं। इसको भी मैंने चैनल के माध्यम से देखा। आप इसकी इसी बात की लड़ाई को लड़ रही है। आपकी मेरी लड़ाई नहीं है ना, मेरा आपका कोई विषय है। हम इस बात के, हम ये चाहते हैं कि न्यायोचित कार्रवाई हो और बिना भेदभाव की कार्रवाई हो। हम इस बात के पुतला है। इसीलिए तो 2 जुम्मा या शुक्रवार अशोक पांडे जी बहुत शांति के साथ बीता। हमें नहीं लगता कि बुलडोजर चलता तो शांति होती। पुलिस तो मुस्तैद रही है, लेकिन पीछे पीछे जो बुलडोजर वाला फ्लैग मार्च भी रहा ना, बेहतर तस्वीर वो भी रही। देखिए आपको बता दें कि जो लोग ढेला फेंक रहे थे, इनको लगता है कानून के दायरे में फेंक रहे थे। जो आगजनी कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों पे पथराव कर रहे थे,
डीएम पर हमला कर रहे थे वो कानून के दायरे में कर रहे थे। जिन अपराधियों ने लोगों का धन लूट के लोगों की जमीनें कब्जा करके अट्टालिकाएं बनाई है वो कानून के दायरे में थे, इसलिए कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा तो ये मानना है कि अगर बुलडोजर और सत्ता का भय, समाज में अपराधियों को निश्चित होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये चाणक्य ने कहा है, जब से बुलडोजर चलने लगा है अवैध कब्जे के खिलाफ जिन लोगों ने ढेला फेंका है, पुलिस आगजनी की है, उनके खिलाफ हमने जब से कार्रवाई शुरू की है, आज निश्चित तौर पे जुमा बीत गया। कायदे से उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग रहा है क्योंकि पुलिस वाला जाग रहा है, बुलडोजर उनके पीछे पीछे है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। कुछ चंद लोगों को क्या बात करें, उनके लिए तो मुख्तार अंसारी महान गांधीवादी विचारक हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बनारस में बम विस्फोट कांड के वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का काम फैसला लिया था इनकी सरकार ने, जिसको अभी फांसी हुई है 10 दिन पहले। कौन विरोध कर रहा है? ये वही लोग हैं जिनका हाथ गुंडों के साथ, जिनका हाथ आतताइयों के साथ रहा है। जवाब देंगे जोशी साहब? बिल्कुल दूंगा। ये शायद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठा रहे थे आपने, मेरे को लगता है इनको अपना सामान्य ज्ञान ठीक करने चाहिए। मैं इनको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताना चाहता हूँ। आतंकवादियों को कंधार में अपना रेड कारपेट पे बैठा के, आतंकवादियों से आपके कैसे संबंध रहे, किस तरह आपने उनको ट्रीटमेंट किया, वो देश और प्रदेश से देखा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अरे वलीउल्लाह पर से अखिलेश यादव ने मुकदमा वापस लेने का फैसला क्यों किया, जिस वलीउल्लाह को फांसी हुई है? यही जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ ना आपको, कंधार आप रेड कारपेट पे छोड़ के आए थे आतंकवादियों को आपकी सरकार में। पूरे देश और प्रदेश इसी को लेकर याद पूछ लिया जाता है। क्या कंधार से पहले इस देश में नहीं हुआ क्या ऐसा? कंधार से पहले जोशी साहब, आप तो बहुत सीनियर प्रवक्ता है, बहुत काठी समाजवादी है, क्या कंधार से पहले, देखिए इस पर नहीं जाना चाहते, आप भी जानते कंधार से पहले भी कई बार आतंकी छोड़े गए, लेकिन आतंकियों से पुलिस वापस ले लेना। तो मेरी बात पूरी सुनी नहीं। इनका बस चलता है तो मुक्ता जी से सरकार बना लेते हैं, मिलके मुफ्ती जी से मिलके वहां पर जम्मू कश्मीर में सेकुलर हो जाती है, और कभी आतंकवादियों के साथ थोड़े उस पर जाएंगे तो आप एक दूसरे, ठीक है अपने हिसाब से लोगों को, ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट भी है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उमाशंकर पांडे जी, छोड़ देते हैं 2 शुक्रवार शांति के साथ, क्योंकि इससे पहले शनिवार को चला था बुलडोजर, आराम से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहा है? जमीयत तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सरकार ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है, ये कहना उतना सही नहीं है। आपको कहना चाहिए कि न्यायालय के तमाम बड़े बड़े पूर्व न्यायाधीश भी इस कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप इस देश में न्याय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं? क्या अदालतें बंद कर देना चाहते हैं? क्या वकीलों को समाप्त करके सब कुछ इस सरकार में बैठे हुए चंद आईएएस ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी तय करेंगे कि योगी जी कहेंगे और इनका घर गिरा देना है? अगर ये लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र का सपना हम लोगों ने देखा था, तो आपके पास बहुमत है, आप कर रहे हो। लेकिन तमाम एनएसए की कार्रवाइयां, तमाम गैंगस्टर की कार्रवाइयां, तमाम एनकाउंटर की कार्रवाइयां, सब पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अदालतों ने तमाम एनएसए की कार्रवाइयों को 70% से ज्यादा जो एनएसए लगाए गए थे योगी सरकार के द्वारा, उनको गलत माना है। तमाम एनकाउंटर के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग अदालतों ने गलत माना है। अगर हम लोकतंत्र को राजतंत्र के माध्यम से चलाएंगे तो निश्चित रूप से संविधान और तमाम कुर्बानियों और बलिदानों के बाद बना हुआ ये देश वो खतरे में पड़ जाएगा। आज पाकिस्तान के हालात क्या है? पाकिस्तान के हालात लागू किया जाता, आप छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से तुलना ना कीजिए भारत की, सर आप ना तुलना कीजिए, ना जाइए उधर।
गिर जाएंगे। हालांकि सबको बुरा लगेगा। आप तुलना क्यों कर रहे हैं भारत की पाकिस्तान से? नहीं, देखिए सुन लीजिए, आज पाकिस्तान के हालात क्या है? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र और संविधान है? उमाशंकर पांडे जी, संविधान अगर सही से लागू होता, सरकार तो आपकी ज्यादातर रही ना, उत्तर प्रदेश से 89 के बाद संविधान सही से नहीं लागू है। सही, अगर आप उसका पालन करवाते करते तब तो और बेहतर होता। छोड़ दीजिए। अरे सुनिए सर, संविधान सही से नहीं लागू है। तुलना न कीजिए। सौरभ बसु, अरे सुनिए, ठीक है, महान ज्ञानी साहब, अरे ये संविधान सही से नहीं लागू है। उमाशंकर पांडे जी, रहने दीजिए, जरा शांत रहिए। नहीं, संविधान आपने कहा सही से नहीं लागू, क्या कमी रह गई है? संविधान को मानते तो हाय हल्ला क्यों मचा रहे हैं राहुल गांधी जब ईडी पूछताछ कर रही है? क्यों हाय हल्ला मचा रहे हैं? सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन सा राहुल गांधी का एक बयान संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? चिल्लाओ नहीं, सुनो, संविधान अपना काम कर रहा है, संविधान के साथ। अरे सुनो भोंपू महाराज, चुप रहिए। अरे भाजपा के भोंपू सुन लो। राहुल गांधी का बयान दिखाइए, उन्होंने कोई लापरवाही ना रुकर या कुछ किया हो, बताइए जरा। मिस्टर भोंपू, अरे मिस्टर भोंपू जरा तमीज, भाजपा के संस्कार घर वालों ने नहीं दिया, व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आपको संस्कार दिए कि एक चुने हुए सांसद के बारे में कैसे बात की जाती है? आपके घर वालों ने संस्कार नहीं दिए क्या? शांत रहिए। संस्कार नहीं, शांत रहें। बुलाया क्यों है? सौरभ बसु बोलने के लिए बुलाया, शांत रहने के लिए नहीं। और ठीक है, आपको आपके खानदान वालों ने, आपको आपके मम्मी पापा। छोड़ दीजिए। आप बेहुदगी पर उतर गए हैं, आपसे बात नहीं करनी मुझे। सौरभ बसु जी, गैंगस्टर की धारा 14A के तहत कार्रवाई होती है तो गलत है। कोई विकास प्राधिकरण अवैध कब्जेधारी को नहीं हटा सकता, अगर हटाता है तो ये गलत है। अगर कार्रवाई हो रही है, संविधान के दायरे में रहकर हो रही है, जरा मेहमान जो बैठे उन्हें भी समझाइए कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हो रही है। तमाम बातें निकल कर आ गई कि पूर्ण न्यायाधीशों ने सवाल उठा दिया, कई वकीलों ने सवाल उठा दिया, ऐसा नहीं होता, अब तक होता नहीं आया, यहां तक कि पाकिस्तान और भारत की तुलना होने लगी। देखिए, जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, जो अभी सामने आ रही है, वो इमीडिएटली अगर आप देख रहे हैं तो डेमोलिशन लोगों को दिख रहा है। जो डेमोलिशन में अगर कार्रवाई क्या होती है, डिमोलिशन में आपको पहले नोटिस सर्व करना पड़ता है जी। नोटिस का आपको जवाब देना है। जवाब का जवाब के बाद आपको एक हियरिंग की स्टेज होती है, जहां पे सुनवाई आपको आपके पक्ष को भी सुना जाता है और वो लोग जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं आपके ऊपर, वो सारी चीज सिद्ध होती है। तब आपका डेमोलिशन ऑर्डर पास होता है। तो हल्ला इस बात का है कि क्या डेमोलिशन के पहले प्राधिकरण के संबंध में है, नोटिस सर्व किए थे? ये प्राधिकरण के संबंध में है या गैंगस्टर की धारा 14A के संदर्भ में है? भाई गैंगस्टर तो देखिए, गैंगस्टर तो कोई भी अपराध अगर स्टेट को लगता है कि ये अपराधी है और ऐसे एक गैंग बना के काम कर रहा है, एक समूह में काम कर रहा है, तो वो गैंगस्टर एक्ट लगता है। उसमें गुंडा एक्ट भी है। ये सारी एक्ट जब लगा जाती है, उसमें एक कार्रवाई होती है कि कोई, और इसमें भी जजमेंट आ चुका है, फुल बेंच भी आ चुका है कि एक भी अगर अपराध है तो उसमें गैंगस्टर लगाया जा सकता है जी। तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये है, वो अगर प्रक्रिया पूरी की जा रही है और आपने एक्ट के दायरे, जो संविधान में लिखा है, जो अधिनियम में लिखा है, उसके तहत अगर आपने कार्रवाई की है तो वो सही है। अगर आपने सही तरीके से उसमें नोटिसेस सर्व नहीं किए हैं, आपने जो भी सूचना है उसको अगर आपने कायदे से, बहुत सी जगह पर ऐसे हमने देखा है कि जहां पे नोटिस तो बनाई गई है लेकिन नोटिस सर्व नहीं की गई है। नोटिस अगर सर्व कर दिया गया है, अगर लेने से इनकार कर दिया, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप या तो अखबार के माध्यम से या वहां पे चस्पा कर दे या मुनादी कर दे, वहां पे ढोल पीट के बता दें कि फला फला जो अवैध कब्जा है या इसका एनक्रोचमेंट किया गया है, वहां पे आप एक चस्पा कर दे रहे हैं नोटिस को, तो वहां पे आपका काम नोटिस का खत्म हो जाता है। अगर वो चाहते हैं तो वो जवाब दें, जवाब के बाद उनके पास अगर डेमोलिशन का ऑर्डर है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोलिशन ऑर्डर के बाद अपील और रिवीजन के पावर होते हैं। उसमें एक प्राविधान है कि आप डेमोलिशन के ऑर्डर के बाद आप अपील या रिवीजन करें। क्या वो अपील और रिवीजन फॉलो किया जा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन।
अब इस सारी बातें जो है इस समय माननीय न्यायालय में है, तो न्यायालय ये सारी चीजें देख रही है। अगर नोटिस का तामीला हो चुका है तो कोई अवैध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर उसका जवाब आपने नहीं दिया, आप बैठे हुए हैं, आप जवाब सोच रहे हैं देंगे या नहीं देंगे, या सोच रहे हैं कि इसको ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, तो ये गलत है। अगर नोटिस दिया गया है तो उसका जवाब आपका देना आपको ये बनता है, और ये संविधान के दायरे में है और ये अधिनियम के दायरे में है। ठीक, पांडे साहब, जाहिर तौर पर संविधान के दायरे में आप लोग कह रहे हैं, संविधान के दायरे में, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि संविधान के दायरे में नहीं रहकर संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये सब किया जा रहा है। देखिए, कानून संविधान ये तो कहता है कि जो अपराधी है, जो लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं करता, उन्हें वो कानून हाथ में लेता है। जो लोग कानून में हाथ में लेके ढेला फेंकते हैं, सरकारी बसों को जलाते हैं, जो लोग अफसरों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जो लोग हत्याएं करते हैं, जो लोग लोगों का लूट के अपनी अट्टालिकाएं बनाते हैं, निश्चित तौर पे उनके खिलाफ दंड का प्रावधान होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है, लेकिन निश्चित तौर पे अपराधियों को अगर दंड नहीं मिलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, तो उत्तर प्रदेश में ही अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, राजनीति का अपराधीकरण हो गया था। आज उत्तर प्रदेश में उस ताकत का काम किया है, जिसके चलते जो बुलडोजर बाबा ये लोग कहते थे, ईडो ने नाम दिया है। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से। 1 मिनट का समय मुझे चाहिए, ज्यादा समय मैंने आपका लूंगा नहीं। अभी जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो इन्हीं के कैंडिडेट, मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो डॉक्टर पटेल, वो मेरे साथ थे, बनारस से एमएलसी के डिबेट में साथ थे। उसने साफ बोला कि मुझे अपराधी ने हरा दिया चुनाव। और वो अपराधी कौन था बोलना चाहता हूँ इस नेशनल चैनल में, वो धनंजय सिंह के बारे में बोलना चाह रहे थे। तो ये क्या अपराधियों को देखकर लगाया था किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देख के टारगेट होता है क्या वो क्रिकेट खेलते हुए पूरे देश और प्रदेश में नहीं देखा क्या उनको? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उनके घर में कब बुलडोजर चलेगा? मैं ये देश और प्रदेश के जो मुखिया माननीय योगी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, या इनके प्रवक्ता बताएं, कब धनंजय सिंह पे वो चलाएंगे बुलडोजर? पूरा देश और प्रदेश देखा आपकी कथनी और कथनी में। अब मुझे जो भी अपराधी सक्रिय होगा, जो भी अपराधी सक्रिय होगा, अपराध में अभी संलग्न होगा, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, बड़ा से बड़ा आदमी ही क्यों न हो। हम तो इसमें के लोग हैं, अपने मंत्रियों से हमने कहा शक्ति को उजागर करो, अधिकारियों से हमने कहा अरे बाबा उजागर करो, किसी को बख्शने वाले नहीं है। हम गायत्री प्रजापति के मंत्र का जाप करने वाले लोग नहीं हैं, हम नेताजी नहीं है जो बेटे को छोड़ देने का प्रजापति के लिए तेल वाले बाबा के यहाँ कब चलेगा? प्रजापति जैसे लोगों को जेल में भेजने का काम करेंगे। अशोक पांडे जी, सब कुछ तो सही है, लेकिन राहुल गांधी को परेशान करना बंद कर दीजिए। जी, राहुल गांधी को परेशान करने वाला पैदा नहीं हुआ है राहुल जी। मुंह की खाएंगे और तड़ी पार और तिहाड़ में नजर आएंगे, ऐसे घूमता है, देखा जाएगा। ऐसे देखा नहीं जाएगा, बहुतों ने देखा है। समझ सकते ये कोई बुलडोजर कार्रवाई में करता रहेगा, आप यही बैठे देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हालांकि सरकार ने हलफनामा दाखिल कर ये बता दिया कि संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन 2 शुक्रवार से अब उत्तर प्रदेश में शांति है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। लोगों को डर है कि अगर ईटा पत्थर उठाएंगे तो बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। स्मार्ट वो है जो